प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी प्यारे साथियों को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। सभी प्यारे साथियों को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या और बहुत सारा प्यार। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में ये एनटीपीसी का थंबनेल क्यों लगा दिया भाई इन लोगों ने? अबे यार, ये बच्चे भी गलती से एनटीपीसी का थंबनेल लगा दिया इन्होंने। और क्लास हमारी यूपी पुलिस की है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ये गलती से एनटीपीसी का थंबनेल लगा दिए। 4 बजे क्लास हो चुकी है, इसके लिए अपनी टेक्निकल टीम की तरफ से मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, सभी व्यक्ति ही होते हैं, सभी इंसान ही होते हैं, और इसमें मेरी भी गलती रही है कि मैंने आकर क्लास में ये चेक नहीं किया कि थंबनेल कौन सी क्लास का लगा हुआ है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी प्यारे साथी इस चीज को समझेंगे, और मेरे प्यारे दोस्त आपको ये समझेंगे कि यार सब इंसान ही होते हैं, और छोटी सी ये भूल है इन बच्चों की, तो मतलब टेक्निकल टीम की। हालांकि मैं कहूंगा उनकी गलती मैं कम मानूंगा, अपनी गलती ज्यादा मानूंगा। मेरी ज्यादा बड़ी गलती है, मुझे आकर ये थंबनेल देखना चाहिए था। खैर, अब जो भी है, मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि जो डाइस है अर्थात जो पासा है, इसमें एक क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न बनते हैं डाइस के अंदर। वो कैसे होते हैं? हाँ, अब तबीयत में फायदा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, तो मुझे अचानक से क्लास हटानी पड़ गई। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। मैं एक प्रश्न दे रहा हूं यहां पर, मेरे प्यारे वीर। मैं यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, जिसका आंसर आप सभी प्यारे साथियों को करना है, और इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा ये मेरे सभी प्यारे दोस्त अर्थात आप मुझे बताएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है ई, यहां पर लिखा हुआ है एफ, यहां पर लिखा हुआ है डी। दोस्त, यहां पर लिखा हुआ है बी, यहां पर लिखा हुआ है डी, और यहां पर लिखा हुआ है सी। यहां पर लिखा हुआ है बी, यहां पर ए, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कहने का मतलब ये होते हैं क्वेश्चन मार्क पर आधारित प्रश्न। सही है? तो जैसे कि यहां पर 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में ए लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, और एफ लिखा हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। आज मैं क्लास ले नहीं रहा था आप लोगों की, क्योंकि आज नवीन सर के भाई की शादी है, तो अभी शादी में भी जाना है। पर इस वजह से छुट्टी नहीं करी मैंने आप लोगों की, क्योंकि फ्राइडे को भी क्लास नहीं ले पाया था। तबीयत ठीक नहीं थी तो वो क्लास हटवा दी थी। लेकिन आज मैंने क्लास ली है, पर आधा घंटा क्लास लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चनों की इस टाइप को मैं कंप्लीट करा दूंगा। आधा घंटे आज की क्लास हमारी चलेगी। ठीक है, सभी प्यारे दोस्त एक बार दिल भेज देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मैं आज दावत खाने जा सकता हूं? क्या आप लोगों का आज्ञा है भैया? मतलब आप लोगों से पूछ रहा हूं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जब आपको ये क्वेश्चन मार्क वाली आकृति निकालनी है, तो आप लोगों ना पहले अपोजिट निकाल लो। अपोजिट कैसे निकालोगे? इन दोनों में कॉमन ले लो। कॉमन कौन है? डी कॉमन है, तो डी को ऊपर नीचे रख लीजिए, डी को ऊपर नीचे रख लेंगे। सही है भाई, यही तो ट्रिक होती है कि ऊपर नीचे कॉमन वाले को रख लेते हैं। तो यहां पर डी से अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो ई आएगा और ई से एफ आएगा, डी से ई आएगा और ई से एफ आएगा। यहां पर डी से सी आएगा और सी से बी आएगा, डी से सी और सी से बी आएगा। डी के सामने यहां पर ए आएगा, क्योंकि डी के सामने यहां पर सीधी सी बात है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि ए का अपोजिट क्या है? डी है। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि आप मुझे यह बताओ कि जो ए का अपोजिट है, ए का अपोजिट क्या है? ए का अपोजिट डी है।
लेकिन यहां ए के बराबर में क्वेश्चन मार्क पर क्या ए का अपोजिट आ सकता है? देखो, आप सभी जानते हैं कि दो अपोजिट कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। जब दो अपोजिट कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते तो फिर ए का अपोजिट डी यहां ए के पास कैसे आ सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कह सकता हूं कि डी ऑप्शन गलत है। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, बी का अपोजिट क्या है? बी का अपोजिट एफ है। क्या बी के पास एफ आ सकता है? आप मुझे बताओ। आप कहेंगे भैया दो अपोजिट एक साथ कभी नहीं आ सकते, तो जो बी का अपोजिट है वो कभी बी के पड़ोस में नहीं आएगा, तो एफ को भी हमने गलत कर दिया। एफ को भी हमने गलत कर दिया। मेरे प्यारे गुड्डा, ए ऑलरेडी पहले ही आ चुका है। आप देखो, ए पहले ही आ चुका है। तो मुझे आप बताएंगे क्या ए दोबारा से यहां क्वेश्चन मार्क पर रिपीट होगा? ए रिपीट हो ही नहीं सकता, तो ए भी गलत जवाब हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, तो करेक्ट जवाब कौन है? ऑप्शन नंबर बी, जिस पर सी लिखा हुआ है। क्या ये बात हमें यहां तक फिट हो चुकी है? तब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बता रहे हो। इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त मुझे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे कि भैया क्या राइट आंसर हो सकता है। यहां पर 5 लिख रहा है, यहां 6 लिख रहा है, यहां 4 लिख रहा है, यहां 2 लिख रहा है, यहां 4 लिख रहा है, यहां 3 लिख रहा है। इसके अलावा यहां पर 2 है, यहां 1 है और यहां क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष ये रहे। 4 ऑप्शन आपके समक्ष ये रहे, 3, 1, 6 और 4। जल्दी से बताओ कौन सा आंसर हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर इस प्रश्न का हो सकता है। सभी प्यारे साथी जल्दी से कॉमन लेकर बताएंगे, ठीक है? तो गुड्डा, इनमें कॉमन कौन है? कॉमन, और ध्यान रखना अपोजिट को कभी भी क्वेश्चन मार्क वाले डाइस से नहीं निकाला जा सकता। बताओ भाई सभी। तो यहां पर कॉमन कौन है? 4। ये 4 कॉमन है, तो 4 को ऊपर नीचे लिख लेंगे। 4 को ऊपर नीचे, भाई कॉमन को लिख लिया। जब कॉमन से चले तो 4 से 3 आया और 3 से 2, 4 से 3 आया और 3 से 2 आया। यहां 4 से 5 और 5 से 6, 4 से 5 और 5 से 6 आया। 4 के सामने 1 आएगा क्योंकि अभी 1 ही शेष है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक यहां 1 है, एक जब ऑलरेडी पहले ही आ चुका है तो क्या एक क्वेश्चन मार्क पर रिपीट होगा? आप कहेंगे कभी नहीं, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। मैंने कहा एक का अपोजिट 4 है। 2 opposite surfaces can never be seen together and can never be hidden together in any dice. Do you know ना मेरे प्यारे गुड्डा? एक का विपरीत 4 एक के पड़ोस में कभी नहीं आ सकता। एक का विपरीत 4 एक के पड़ोस में कभी नहीं आ सकता। तो इसको भी गलत कर दो। मैंने कहा 2 का विपरीत 6, 2 के पड़ोस में 6 कभी नहीं आ सकता। तो बचा कौन? केवल ए ऑप्शन। यही करेक्ट आंसर होगा। एक बार दिल 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 भेज दो कि भैया एकदम परफेक्ट समझ में आ गया है। अब सुनो, अब आपको लगा होगा कि इन क्वेश्चनों में तो कुछ है ही नहीं यार, यही तो लगा होगा। लेकिन अब मजे की बात यह है कि आप अब तक के सवालों में यहां पर 3 ऑप्शन गलत कर देते हो और एक ऑप्शन बच जाता है, उसे राइट कर देते हो। लेकिन मैं जो अब क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा वो ऐसा होगा जिसमें आप 2 ऑप्शन गलत कर पाओगे और 2 ऑप्शन में फंस जाओगे।
हालांकि उसमें फंसोगे तो मैं निकलने का रास्ता भी बताऊंगा। आइए जानते हैं क्या सवाल बन सकता है जिसमें मेरे प्यारे शेर आप लोग फंस सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना कि वो क्वेश्चन क्या हो सकता है और कैसे आपको उस सवाल से निकलना है, कैसे आपको सीखना है। बताएंगे कि मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। और ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा कि यार वाकई में ये टीचर कंटेंट देता है, वाकई में ये टीचर वो सब कंटेंट देता है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मेरे गुड्डा 2 सवाल हैं। अब तक हम लोगों ने ऐसे जो सवाल किए थे दोनों, उनमें क्या था कि हम लोग ना 3 ऑप्शन गलत कर देते थे, एक बचा हुआ ऑप्शन करेक्ट हो जाता था। लेकिन इस बार अलग मुद्दा है, इस बार 2 ही ऑप्शन आप गलत कर पाओगे और 2 ऑप्शन में फंस जाओगे। ये मैं लिख कर दे रहा हूं, इस बार दिक्कत होगी आपको। यहां लिख रहा है 1 2 3, यहां पर लिख रहा है 3 4 5, और यहां पर लिख रहा है 3 2 और क्वेश्चन मार्क। सही है जी। और मेरे दोस्त इसके ऑप्शन है 1 4 5 और 6। बहुत ध्यान से समझेंगे इसे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे क्या क्वेश्चन है और कैसे करना है। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर है 1 2 और 3, 3 4 और 5। सही है। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर है 2 नहीं, यहां पर है 2, यहां पर है 3 और यहां पर है क्वेश्चन मार्क। बहुत ध्यान से समझना भाई, बहुत ही ध्यान से समझना। दोनों क्वेश्चन वेल एंड गुड हैं। और एक बार कमेंट को अब रोक दो, पहले मेरी बात सुन लो कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। वैसे भी आज की क्लास आधा घंटे की है, तो मेरे प्यारे दोस्त 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक कर समझेंगे, ठीक है। एक बार कमेंट रोक देंगे। आधा घंटे की क्लास इस वजह से है यार, आज ना नवीन भाई की जो भाई हैं, नवीन सर के जो छोटे भाई हैं, उनकी शादी है। तो मेरे प्यारे दोस्त वहां पर थोड़ा सा निकलना है, आप लोग समझ सकते हैं। और फिर मैं 9 बजे तक क्लास लेके बहुत लेट सा हो जाऊंगा है, रास्ते में भी तो टाइम लग जाता है ना भाई। चलो अब ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से समझना क्या मुद्दा है। तो सबसे पहले मैं जब अपोजिट निकालूंगा तो ये इन दोनों के आधार पर 3 को कॉमन ले लूंगा। 3 को मैंने ऊपर नीचे लिख दिया कॉमन लेके। यहां 3 से क्लॉकवाइज चलूंगा तो 1 आएगा और 1 से 2 आएगा, ये अपोजिट निकल गई। 3 से 1 आया और 1 से 2 आया। बात समझ में आ गई। उसके बाद यहां 3 से 4 और 4 से 5 ले लिया, 3 से 4 और 4 से 5 ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक भी। मैंने कहा कि 3 के सामने 3 तो आएगा नहीं, तो कौन आएगा? 6 आएगा। 3 के सामने 3 नहीं आएगा, तो फिर सीधी सी बात है कि 6 आएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, 3 का अपोजिट 6 है, तो 3 के पास 6 नहीं आ सकता क्वेश्चन मार्क पर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मैंने क्या बोला? 2 का अपोजिट 5 है, तो 2 के पास 5 नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया। अब या तो क्वेश्चन का आंसर 1 होगा या क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। यहां पर एक कंफ्यूजन बन जाता। मेरे दोस्त या तो आंसर 1 है या आंसर 4 है। अब मैं कैसे यहां पर आंसर फिक्स करूं? या तो आंसर 1 होगा या 4 होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आंसर 1 है या 4 है? तो सुनो ध्यान से कैसे करना है, बताएंगे कि कैसे करना है। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन। गुड्डा, सबसे पहले आप लोग ऐसे कॉन्सेप्ट में काम करो, ये देखो कि क्वेश्चन मार्क के पास कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन मार्क के पास लिख रहा है 2 और 3। बहुत ध्यान से सुनना, कमेंट रोक के।
ऐसे केस में अगर फंस जाओ कि दो ऑप्शन लास्ट में बच जाएं कि यार ये सही है या ये सही है, तो आपको कैसे निकलना है उस रास्ते में से। मैंने कहा यहां पर 2 और 3 है क्वेश्चन मार्क के पास। अब ये देखो कि ऐसा कौन सा इन दोनों में से डाइस है जिसमें 2 और 3 है। तो आप कहेंगे पहले वाले में भी 2 और 3 है, आया ना। तो यहां पर 2 और 3 है, यहां पर भी 2 और 3 है। तो अब मैंने देखा कि यार यहां जो 2 3 है ना और यहां जो 2 3 है, इसमें एक काम करके चेक करो, इसमें आप 2 से 3 की तरफ चलो। मैंने कहा 2 से 3 की तरफ चलो। अगर यहां 2 से 3, यहां 2 से 3 की तरफ जा रहे हो तो यहां भी 2 से 3 की तरफ ही जाना होगा, ध्यान रखना। मैंने कहा अगर यहां 2 से 3 जाओगे तो यहां भी 2 से 3 जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा 2 से 3 ही जाएं, आप चाहो तो 3 से 2 की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन यहां 2 से 3 जा रहे हो तो यहां भी 2 से 3 जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ये 2 से 3 क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कमेंट में बताओ। आप लोग कहोगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये 2 से 3 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और यहां पर 2 से 3 क्या है, 2 से 3 यहां पर क्लॉकवाइज है, यहां पर 2 से 3 क्लॉकवाइज है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब एक बात निकल कर आई कि 2 से 3 की वैल्यू दोनों स्थान पर सेम नहीं है। सेम तो तब होती ना जब या तो दोनों की वैल्यू क्लॉकवाइज होती या दोनों की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज होती, तब मैं कहता कि सेम है। लेकिन अभी सेम नहीं है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो मेरे प्यारे शेर मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों सेम होती, या तो दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये दोनों सेम होती तो 2 3 के पास जो एक है वही एक यहां क्वेश्चन मार्क पर आ जाता, वही एक आ जाता। लेकिन कब, जब ये दोनों सेम होते। अब ये दोनों सेम नहीं है, ये क्लॉकवाइज है 2 से 3 और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये सेम नहीं है। ये सेम नहीं है तो एक गलत हो गया। अगर ये सेम होते तो फिर एक सही होता, ये बात ध्यान रखनी होगी। क्या ये चीज छोटा सा स्टेप हमें समझ में आया है मेरे प्यारे शेर? तो यहां पर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतनी सी बात हमें समझ में आती है? अब देखो एक क्वेश्चन और समझते हैं, यहां पर भी सेम ऑप्शन लिख देता हूं, 1 4 5 6, 1 4 5 6, ये दूसरा सवाल है मेरे प्यारे वीर। पहले में अपोजिट निकालूं तो 3 को कॉमन ले लो, पहले और दूसरे में 3 ऊपर और नीचे लिख लो। 3 से ये, 3 से 1 और 1 से 2 आया भाई, क्लॉकवाइज घुमाने पर 3 से 1 और 1 से 2 आया। और यहां पर 3 से 4 और 4 से 5 आया, 3 से 4 और 4 से 5 आया, तो 3 के सामने 6 आ गया, क्योंकि 6 गायब है अब तक। तो आप मुझे यह बताओ कि 3 का अपोजिट 6 है, क्या 3 के पास 6 आएगा? कभी नहीं। 2 का अपोजिट 5 है, क्या 2 के पास 5 आएगा? कभी नहीं। यहां भी मैं 1 और 4 में कंफ्यूज हो गया, यहां भी मैं 1 और 4 में कंफ्यूज हो गया कि पता नहीं कौन सा सही है। तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप यहां 2 से 3 की तरफ चलो, 2 से 3 की तरफ। लेकिन अगर यहां 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो देखो इसमें भी 2 3 है, तो यहां 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर भी 2 से 3 की तरफ ही जाना होगा मेरे प्यारे गुड्डा। यहां 2 से 3 का रास्ता कैसा है? क्लॉकवाइज है। और यहां 2 से 3 का रास्ता कैसा है? यह भी क्लॉकवाइज है। तो दोनों सेम हुए इस बार। मुझे बताओ ना, समझ में आई? कुछ दिमाग में आया ना?
बोल दिया करो यार, तुम कोई स्टूडेंट नहीं हो मेरे लिए, मेरे भाई बहन हो। और मैं कभी नहीं चाहता कि यार, मैं कभी मानता ही नहीं हूं कि मैं कोई मास्टर वास्टर हूं। मैं बस ये मानता हूं कि हाँ ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ के समझ में आना है। मैं सच में कभी महसूस नहीं करता ऐसे कि मुझे भाई सर वाली फीलिंग चाहिए, सर वाला मामला चाहिए, वो इज्जत चाहिए, नहीं। मुझे केवल मेरी इज्जत, मेरा सम्मान, मेरी रेस्पेक्ट केवल बस मुझे तभी मिल जाती है जब आपकी समझ में आ जाता है। आपकी समझ में आ जाए मेरा पढ़ाया हुआ, मेरे लिए बहुत है। मेरा परिवार, मेरे छोटे भाई बहन जो किसी उम्मीद से मेरी क्लास में आते हैं और कहते हैं कि संदीप भैया बेसिक से पढ़ाते हैं, हमें समझ में आता है, उनको समझ में आ जाए मेरे लिए बहुत है। मेरी असली खुशी हुई। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों क्लॉकवाइज हैं। और मैंने अभी अभी क्या बोला, जब दोनों क्लॉकवाइज होंगे तो इसका मतलब है जो यहां पर एक है वही यहां आएगा। या तो दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, होने एक जैसे चाहिए। तो इस बार 4 गलत है और 1 करेक्ट है। दोनों सवाल एक जैसे थे, लेकिन रोटेशन के आधार पर पूरा मेथड बदल गया। और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में भी आ गया होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस चीज को जल्दी से बताएंगे कि हां या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएंगे। एक और क्वेश्चन मैं यहां पर पूछ लेता हूं, चलो आपसे। अब की बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, और अगर आपने ये कर लिया तो मैं भी समझ जाऊंगा कि हां आप सीख चुके हैं, आप सीख चुके हैं। यहां पर लिख रहा है ए, यहां पर बी है, यहां पर सी है। मेरे गुड्डा यहां पर सी है, यहां पर डी है, यहां पर ई है। सी है, डी है और यहां पर ई है। और यहां पर लिख रहा है बी, यहां पर सी और यहां पर है क्वेश्चन मार्क। ये रहे 4 ऑप्शन, ये रहे 4 ऑप्शन। और ऑप्शन क्या है? ए लिख रहा है, डी लिख रहा है, ई लिख रहा है और एफ लिख रहा है। बताओ जल्दी। एक क्वेश्चन इधर रख रहा हूं, एक क्वेश्चन सेम टू सेम इधर रख रहा हूं, और समझते हैं क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर होगा। यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है, यहां पर ई है, यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा बी है, यहां पर सी है और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से सुनेंगे। यहां पर ऑप्शन दे देते हैं 4, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है डी, तीसरा है ई और चौथा है एफ। बता दो जी कौन सा आंसर है? बोल दो भाई साहब क्या आंसर है। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मेरे गुड्डा सबसे पहले कॉमन ले लो। कॉमन के लिए कौन कॉमन? सी को ऊपर नीचे रख दो। सी से क्लॉकवाइज चलूंगा तो सी ए बी, सी से ए और ए से बी। यहां सी से चला तो सी डी ई, और सी के सामने कौन आ गया? एफ। यहां तक तो मुझे लगता है कि डाउट नाम की कोई चीज ही नहीं है, यहां तक तो डाउट नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। अब सुनो मेरे प्यारे वीर, सुनो। मैं अगर यहां पर बोलूं तो यहां पर सी का अपोजिट एफ है, सी के पड़ोस में एफ नहीं आ सकता, गलत। बी का अपोजिट ई है तो बी के पड़ोस में ई नहीं आ सकता, गलत। ए बच गया और डी बच गया। अब मैं कैसे करूंगा? मैं करूंगा बी सी यहां है और बी सी यहां है, तो बी से सी की तरफ जाऊंगा। अगर यहां बी से सी की तरफ जा रहे हो तो यहां भी बी से सी की तरफ जाओगे, सही है। और मेरे प्यारे शेर, यहां बी से सी का रास्ता कैसा है? क्लॉकवाइज है। और यहां बी से सी का रास्ता कैसा है? क्लॉकवाइज है। दोनों क्लॉकवाइज है। यहां भी बी से सी का रास्ता क्लॉकवाइज है और यहां भी बी से सी का रास्ता क्लॉकवाइज है। दोनों सेम होने पर जो ए यहां है वही यहां आएगा, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। दोनों सेम होने पर बताया है, आज ही समझाया। बोलेंगे एक बार हाँ या ना? मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो यहां पर भी दोनों में सी कॉमन है तो सी को ऊपर नीचे रखो। सी से ए और ए से बी क्लॉकवाइज घुमा दो, सी से ए और ए से बी।
और यहां सी से डी और डी से ई, सी से डी और डी से ई। सी के सामने क्या आ गया जो अब तक नहीं आया, एफ। बी का अपोजिट ई है, बी के पास ई कभी नहीं आ सकता। सी का अपोजिट एफ है, कभी सी के पास एफ नहीं आ सकता। इसमें भी ए और डी बच गए। तो यहां बी से सी की तरफ घूमना है, बी से सी की, यहां बी से सी की तरफ घूम रहे हो तो यहां भी बी से सी घूमना है। ऐसे मत घूम जाइए कि एक में बी से सी घूम जाओ और दूसरे में सी से बी घूम जाओ, वो गलत हो जाएगा सब। और मेरे प्यारे दोस्त बी से सी का रास्ता यहां क्या है, बी से सी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, और यहां पर बी से सी क्या है, बी से सी, यहां बी से सी क्या है, ये क्लॉकवाइज है। तो आप लोग समझो दोनों अलग हैं, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज। और दोनों के अलग होने का मतलब क्या होगा कि जो ए यहां पर है वो यहां पर नहीं आएगा। तो इस बार बी। एक बार प्यारा सा थम्स अप कर दो अगर समझ में आ गया है तो, अगर समझ में आ गया है तो प्यारा सा थम्स अप कर दो कि हां भैया एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क वाली एक टाइप होती है, हालांकि मैं अभी आपको कल इसमें एक टाइप और कराऊंगा क्वेश्चन मार्क में ही। यहां पर तो आप लोग ये देख लेते हो ना कि कॉमन कौन सा है और घुमा के देख लेते हो। कल मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति भी बनाऊंगा कि तुम कॉमन घुमा ही नहीं पाओगे, तुमको कॉमन मिलेगा ही नहीं। फिर क्या करोगे, वो क्वेश्चन कैसे होंगे उनको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल मिलेंगे, अभी आज इतना ही क्लास हम लोग लेंगे क्योंकि अभी मैंने आपको बताया मुझे शादी में निकलना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग यहां तक उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।